आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है और रशिया कैसे दिफा करेगा, और शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग अब क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 तक जो पेशन गोइयां हैं वो कितनी खतरनाक हैं। जो अहम डेवलपमेंट है अमेरिका से, उसके हवाले से आपको आगे चलकर रशिया के बारे में, किम जोंग के बारे में तमाम तरह डिटेल आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले बात करूंगा किम जोंग की, जो कि शिमाली कोरिया के आप जानते हैं कि वो सदर हैं। तो उन्होंने अब जो आपने देखा कि जैसे अमेरिका ने जनूबी कोरिया और जापान को यानी के दरमियान मशकें शुरू हुई, तो उसके बाद किम जोंग जो है वो भड़क गए। क्योंकि किम जोंग के मैंने आपको वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ताल्लुकात बेहतर हैं। तो शिमाली कोरिया बड़े पैमाने पर रूस को फौजी सपोर्ट भी कर रहा है। तो वो बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं कि कहीं उनको कोई इशारा मिले और वो टूट पड़े। तो अब जैसे जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका ने समंदर में मशकें शुरू की, तो जनूबी कोरिया की जानिब से, शिमाली कोरिया की जानिब से, माफ कीजिएगा, किम जोंग की जानिब से वार्न किया गया कि फौरी तौर पर पीछे हट जाओ, क्योंकि बटन, वो खतरनाक बटन मेरे हाथ में है। तो इतनी बड़ी जो सूरत हाल गंभीर हुई वहां, कि इतनी खतरनाक वार्निंग थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि किम जोंग अगर चाहते तो 1 मिनट से पहले जापान, जनूबी कोरिया और अमेरिका के जो आर्मी के लोग थे या उनके वारशिप कैरियर थे, उनको तबाह कर सकते थे। तो अब क्या होने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल से भड़के किम जोंग अमेरिका पर बराह रास्त हमले की तैयारी कर रहे हैं। किम जोंग ने अपने मिसाइलों को, जो जंग लगे हुए थे, उनको साफ करना शुरू कर दिया है और वो बिल्कुल तैयारी में है कि किस वक्त अमेरिका पर अटैक किया जाए। और दूसरी अहम तरीन जो डेवलपमेंट है वो भी आपके आगे शेयर करता हूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने, आप अंदाजा करें कि सबसे बड़ी और खतरनाक वार जो आप सुनते थे, सवाल अब भी यही है, क्या वो होने जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को खतरनाक लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का फैसला करते हुए दस्तखत कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं। तो अब बड़े पैमाने पर तबाही, यूरोप के साथ साथ, मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरी दुनिया में आने जा रही है। क्योंकि जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, अमेरिका चाहता है कि नेटो कंट्रीज और ये यूरोप कंट्रीज के जो बचे कुचे कंट्रीज हैं, वो तमाम मिलकर मॉस्को पर अटैक करें। और ये आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा अटैक मॉस्को पर होने जा रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन इसका जवाब देंगे और बड़ी खतरनाक तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जिस खित्ते में है, जिस जमीन की जगह पर है, अगर वो नहीं होंगे तो फिर कोई भी नहीं होगा। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब जो है बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। हो सकता है यूरोप को अटैक कर दिया जाए, हो सकता है जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका की, उनको टारगेट किया जाए, या हो सकता है व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी पर वो मिसाइल जो अब तक लगे भी नहीं हैं, वो दाग दिए जाएं। किसी को भी अंदाजा नहीं है। फुल फ्लेज वार
सजने जा रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि पुतिन अच्छे हैं लेकिन वो मिसाइल मारते हैं। तो अब ज़ेलेंस्की ने जब उसको कहा है कि वो इलाके जहां मिनरल की डील हुई वो रशिया लेकर उड़ने वाला है, तो उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल यानी रशिया पर, मॉस्को पर अटैक करने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल पेट्रोल सिस्टम और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दूसरी तरफ यूरोप को भी एंगेज किया जा रहा है। यानी सबसे बड़ा हमला रशिया पर होने जा रहा है, क्योंकि ये इस्राइल और अमेरिका चाहते हैं, क्योंकि असल जो गेम का खिलाड़ी है वो इस्राइल है। वो चाहता है किसी ना किसी तरीके से रशिया कमजोर हो, ताकि वो ईरान की जिस तरीके से अभी सपोर्ट कर रहा है, भारी मकदार में वेपन दे रहा है, ईरान की सपोर्ट बंद हो और वो ईरान पर अटैक कर सके। तो ये अटैक बिल्कुल तैयार है ईरान पर। तो दूसरी तरफ मॉस्को पर आने वाले दिनों में बड़ा हमला होने जा रहा है, जो आसार लग रहे हैं। और कम जोन जो है वो बिल्कुल रेडी बैठे हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं। और इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अब इंडिया जो है ये बड़े मुश्किल इम्तिहान में आ गया है। इंडिया को अपना रास्ता चूज करना होगा। जो पहली गेम चल रही थी, इधर एक टांग इधर एक टांग इधर, ये होने वाला नहीं है। अब ब्रिक्स जो है उसमें रशिया तकरीबन जो है, जो कंट्रीज हैं वो इंडिया से नाखुश होकर इसको निकाल भी सकते हैं। इसलिए अमेरिका या रशिया, इंडिया को किसी एक को चुनना होगा, किसी एक का साथ देना होगा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यह गेम जा रही है। उन्होंने चाइना को भी टारगेट करना है, चाइना पर बैन लगाना है, पाबंदियां लगानी है, रशिया पर भी पाबंदियां लगानी है। बीजिंग भी अटैक, यानी बीजिंग पर अटैक भी तैयार है इसराइल और अमेरिका की तरफ से। तो बड़े खतरनाक मूवमेंट आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं, बड़े खतरनाक मामला होने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि मामला कितनी हद तक खराब होते हैं।